बहुत कुछ क्रिकेट में हो गया और बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं जो हो गया। हो ये गया कि जी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत गया। जब मैं और सादिया शो कर रहे थे हमने एक बात की थी कि जी स्पिनर्स के साथ हम सीरीज जीत सकते हैं। तो वो बात काफी हद तक सच साबित हुई, क्योंकि अगर वही बात कोई बहुत बड़ा आदमी बोलता है तो फिर वो बहुत एक ब्रेकिंग न्यूज और हर जगह चल रही होती है, और हम जैसे कुछ मतलब इतने मशहूर ना मशहूर होने वाले लोग या बोले तो इतनी बात बनती नहीं। लेकिन अगर आप पीछे जाके लपाड़ा शॉट देखें तो हमने भी यही बात की थी। साथ साथ पाकिस्तान जीता और इंडिया हार गया। ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इंडिया में हारना एक बहुत बड़ी खबर होती है और बड़े सालों बाद ऐसा हुआ। वजह उसकी यही लग रही है कि इंडियंस जिन्हें कहा जाता है कि उनसे ज्यादा अच्छा स्पिनर्स को कोई नहीं खेलता, ये जो T20 क्रिकेट का बुखार पूरी दुनिया में है और वो इंडिया में भी छाया जा रहा है, और उसकी वजह बन रही है कि वो जो आपका डिफेंस है वो उतना अच्छा नहीं रह रहा रेड बॉल क्रिकेट में, जो हमने देखा भी। बट अब जो होने वाला है और जो हो रहा है वो ये है कि लगता ऐसा है कि अब इंडिया ये टेस्ट मैच जीतने जा रहा है। अब अफसोस और परेशानी मेरे लिए ऐसे कि अगर ये पिछले टेस्ट मैचेस ना देखते और इंडिया की बैटिंग की ऐसी परफॉर्मेंस ना देखी जाती तो मैं कहता कि जी कोई मसला ही नहीं है, मजे से जीत जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि इंडिया ने जिस तरह से ये सीरीज खेली है, एक शक सा तो जरूर है कि कहीं ये टेस्ट हार ना जाए। लेकिन मैं पुरुमीद हूं, बहुत होपफुल हूं कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगा। और साथ साथ प्रोग्राम के शुरू में तो भूल गया था, लेकिन लपाड़ा शॉट मेटा स्पोर्ट्स देखने वाले हमारे जितने भी दोस्त साथी हैं उन सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है तो आप लोग पटाखे खूब फोड़ रहे होंगे, मिठाई खूब खा रहे होंगे, तो उसको एंजॉय करें। और साथ साथ अब इसके बाद हो ये रहा है कि हमारी पाकिस्तान की वनडे T20 सीरीज शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। अब होता यह है कि जब आप पाकिस्तान जीत जाता है तो सब समझते हैं कि जी अब तो जीत ही जीत है, कोई मसला ही नहीं है। देखिए, मैं शुरू से बात यही कर रहा था कि मसला तो है। वो एक सोल्यूशन निकाल लिया शॉर्ट टर्म के पाकिस्तान में हम कैसे जीत सकते हैं स्पिनर्स के थ्रू। बट अब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, और जो वसीम अकरम साहब ने राय दी है, मुझे भी यही लगता है कि अगर एक आध T20 या वनडे पाकिस्तान जीत गया तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में और जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, हम मुझे नहीं लगता कि उसके लिए तैयार हैं। बाबर का कमबैक हो रहा है और बहुत ज्यादा एक तरह से प्रेशर भी है बाबर पे, क्योंकि उनको हटाया गया था, कामरान गुलाम आए, फिर आप टेस्ट सीरीज जीत गए। और साथ साथ वो खिलाड़ी जो इन स्पिन विकेटों पे बड़ा अच्छा खेलते गए जैसे कामरान गुलाम, उनका इम्तिहान भी है। तो देखना ये होता क्या है। बट नजर यही आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे चांसेस हैं सीरीज को बड़े आराम से जीत लेने के। अगर तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है तो मेरे लिए मुआवजे से कम नहीं होगा, और मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतना जो क्रिकेट देखी है, कवर की है, उससे यही लगता है कि ये मुश्किल तरीन सीरीज होगी। और साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी जारी है, चीज़ें चल रही हैं। और क्रिकेट बोर्ड में अब सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे चेंजेस हो रही हैं, CEO उनके चेंज हो रहे हैं, खवातीन क्रिकेट में चेंजेस आ रही हैं। साथ साथ ये भी आ रहा है कि जी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी चेंजेस आ रही हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखने वाले साहब हैं उनको भी शायद उनकी भी छुट्टी हो रही है। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो मज़ेदार आगाज़ अब अगले हफ्ते से होने वाला है, और ये आगाज़ ख़त्म होगा चैंपियंस ट्रॉफी पे जाके। ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्फा आएगा, क्योंकि अब चलता चला जाएगा। और हमारे वो दोस्त जो इंडिया से आना चाहते हैं तैयारियां पकड़ लें। इंडिया पाकिस्तान का मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर में मैच होगा, आप भी होंगे, हम भी होंगे, और वहां पर ठीक ठाक आप लोगों के साथ गपशप लगेगी, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम तैयार है इंडिया का इस्तकबाल करने के लिए। होपफुली इंडिया आएगा और बड़े अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और ना सिर्फ ये होगा, मुझे तो लगता है पाकिस्तान इंडिया की सीरीज आने वाले साल में भी होगी, और ये काफ़ी चीज़ें आगे की तरफ और बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू।